वर्चस्वान् भृकुमो वर्चसा वर्चस्वान् सहस्रदा आसि सहस्रायतवा दीपस्थदेवतायै नमः कर्मसाक्षिणे परब्रह्मणे परमात्मने नमः। ओम चंद्रमा मानसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सर दूसरा बर्तन लाना पड़ेगा जिसमें ट्रे को कहाँ जाएगा? बाल्टी है पंडित जी, जो यहाँ पर रहेगा जल खाली पतीला रखा खाली पतीला रखा है, तो उसमें डालना पड़ेगा ना, निकाल के। ठीक है। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीमा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा याभ्यन्तरशुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु हस्तौ प्रक्षाल्य आचमनीयम्। लो हाथ ये मांचे शीशे में रखो। हाथ धोना है। आचमनीयमं केशवाय नमः। आप करो पहले। पीना है 3 बार। ओम नारायणाय नमः। लो हाथ धो। सिर पे नहीं डालना है, जूठा हो जाता है। जब मुझसे आपने पिया जूठा तो जो स्नान किया वो खत्म कहानी। लो 3 बार पियो, 3 दोबारा ले लो, दोबारा ले लो, तो फिर से हाथ उनको पिलाओ। तो क्या करना है, सिर पे नहीं डालना ना? हाँ सिर पे नहीं डालना। हाँ पियो। केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। पीछे को धो लो। हाँ अब धो लीजिए। पीछे को धो। स्नान से शरीर के बाहरी अंगों की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो अभ्यंतर हमारे कुछ है उसको भगवान का नाम लेके जल पीते हैं कि हमारे अंदर भी शुद्धि हो जाए। इसको आचमन बोलते हैं। तो हाथ जब जूठा हो जाता है और वो जल सिर पे डालेंगे तो उसको हम फिर पुनः अशुद्ध मानते हैं। ऊपर से पीना है इसलिए ये इसमें ना गिरे बेटा, ये ध्यान रखना। हाथ धो लेना। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। ऊपर से पीना, ऊपर से डाल लेना मुंह में। लो हाथ धो लेना। लो जी आप भी ऊपर से मुंह में डाल दो। केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः ललाटे तिलककरणम्। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं पुत्रान् पौत्रान् धनं देहि सर्वान् कामाश्च देहि मे आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। आं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तानोऽभ्यर्प्यसेत् माहि देव हितं जदायुः। हस्ते कङ्कणबन्धनं शिखाबन्धनं च ग्रन्थिबन्धनं च कुर्यात् यज्ञोपवीतं धारयित्वा हस्ते किञ्चित् द्रव्यमादाय
बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचल। तेन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचल। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोभाजिहस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु शत्रुक्षयोस्तु निजपक्षमहोदयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव। येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचल। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं पुत्रान् पौत्रान् धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे तथा ग्रंथिबंधनम स्वामी जी एक बात तो बोल रही थी, मेरा ना बेटा है छोटा 12-13 महीने का ही है, तो उसमें लेके नहीं आया हूँ उसका भी अभी संकल्प करो। हाँ, जिस बस। सबका बुलवाएंगे आप। चोटी पर रख दीजिए। नहीं कुछ नहीं करना। दुर्वा नहीं बोले ना? धुलवा अच्छा नीचे से ले आओगे वो मेरे लिए दुर्वा घास। पार्क में से हाँ, घास ले आओ। थोड़ी सा हाथ से ही चुन लो। लाओ नहीं सुनने दो। पंडित जी नमक चमक वाले कराएंगे, कौन से कराएंगे? नमक चमक के लिए 5 घंटे चाहिए। अच्छा। अब वो आज टाइम है नहीं। चलो तो जो आप उसके लिए जो उसके आपके हिसाब से। नमक चमक का अर्थ है 8वें अध्याय तक सिंपल पाठ, उसके 4 मंत्र बोले गए, फिर 5वां अध्याय पूरा। इस प्रकार 5वां अध्याय 11 बार करना होता है ना। उसको नमकेन चमकेन रुद्री पाठ बोला जाता है। नमक चमक इसको सडंग विधि से बोलते हैं, पूरा पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। तो नमक चमक इत्यादि से पाठ करने के लिए मेरी जो स्थिति है 3-4 महीना पहले से ही उसके बारे में बातचीत करके लोग रखते हैं। अच्छा अच्छा। तब वो हो पाता है, क्योंकि उतना समय वैकेंट करके नहीं सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तो ये हमारे बड़े पुराने मित्र हैं मिश्रा जी। 25 साल 26 साल से हम लोग एक साथ काम करते हैं। तो इन्होंने मुझको आज ही कहा तो हमने एक प्रोग्राम बीच का कैंसिल करके और फिर मैं यहाँ चला आया। अच्छा अच्छा। तो इसलिए नमक चमक से ही आवश्यक नहीं है। अभी आप इसको कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो अगेन फिर कोई दिन ऐसा मिलेगा कि जब आप नमक चमक से, तो उसमें सवेरे जल्दी शुरू कीजिए 9-10 बजे, ताकि आप 2-2:30 बजे तक फ्री हो जाओ। उस तरीके से करें, ठीक है जी? ठीक है। और या फिर हम तब कराते हैं जब पूरे शिवरात्रि की बुकिंग हो, कि पूरी रात भर आपको हमारे घर ही रहना है, हमारे यहाँ करना है, हमारी पूरी टीम हो, कम से कम 5 लोग हों, तब वो बात बनती है। वैसे तो 11 आदमी चाहिए, लेकिन कम से कम 5 हो। नहीं तो ठीक है। इसलिए आज आप अभी कीजिए, अच्छा लगेगा आपको इसमें भी। हाँ बिल्कुल। भावो ही विद्यते देवा ना भावो विद्यते सता। आज तो कहते हैं आपकी भावना अगर विशुद्ध है तो देवता भाव ही विद्यते देवा न पाषाणे न मृणमय, ना तो मिट्टी में देवता है ना पत्थर में देवता है, आपकी भावना में देवता है। तो ये जो हम करने जा रहे हैं ये भी कुछ दिखावा नहीं है, कमजोर नहीं है। नहीं ऐसा मान के मत कीजिए। मैं तो जस्ट वैसे नहीं ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी, मैं तो जस्ट ऐसे ही एक मन में मुझे लगा तो मैं आपसे बात करता हूँ। मैनेजमेंट तो यही है सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कर रहे हैं। तभी तो वो बैठे बेचारे क्यों पालथी मार के बैठेंगे इतनी देर कर। आप 10 यजमान हो तो भी आप यहाँ सारे परिवार के सदस्य हैं। चलो हाँ सब यजमान है। इन लोगों को भी बांध देता हूँ। हाँ बांधो। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो
भूत प्रेत जिन्न मसान जो भी राक्षस वगैरह जो ये शंकर जी की बारात में आते हैं ना, पता है क्यों? पता है इनके बारे में बिटिया कुछ? ये दो चुन्नी दो। ये वाला है। कोई सा नहीं दो। राइट वाला, राइट वाला, राइट वाला, राइट हाँ वाला। वही वाला दे दो, कोई नहीं। हाँ तो ये पता है क्यों आते हैं? क्यों? सबको अपना मानते हैं पंडित जी। नहीं नहीं, ओ, शंकर जी। अरे नहीं, यही तो गड़बड़ है। शंकर जी को कहा गया तुम्हें सृष्टि बनानी है। अब उन्होंने पता क्या करा? उनको तो ध्यान में मग्न रहना था। आपने देखा जहां भी शिव जी की मूर्ति देखी होगी तो ध्यान में मग्न है ना? है ना? तो उनको तो ध्यान में मग्न रहना था, लेकिन अब दूसरे ने कहा है तो उसका काम भी करना है। अब क्या हो? तो इन्होंने सोचा काम खराब करो, ये अगला कह देगा भाई तुम छोड़ो। क्या करा? शंकर जी ने काम खराब। गड़बड़ कर दिया। भूत प्रेत मसान जिन ऐसे ऐसे बना दिए। किसी की आंखें तो किसी के हाथ पैर ही नहीं है, किसी के पेट है तो किसी के सर ही नहीं है, है ना? तो ये सब कौन है? पता है कौन है? शंकर जी के तो बच्चे हुए। तो जब शंकर जी के बच्चे हुए ये सब, तो अब कहाँ जाए बेचारे? बताओ कहाँ जाए बच्चे? क्यों जी? तो शंकर जी के साथ ही तो रहेंगे। तो जो शिव जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, उनको ये राहु केतु शनि और जितने भी जो जिन्न मसान प्रेत जो भी है ना, भूत ऊत, वो परेशान नहीं करते। हाँ क्या ये तो भाई हमारे बाप की पूजा कर रहे हैं, तो हमारे तो भाई हुए। हस्ते जलमादायोम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठदेशेषुतलं छंदः पूर्वो देवता आसन शोधने विनियोग। आप इनके हाथ के नीचे हाथ लगाओ, उनको भी दो जगह। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठदेशेषुतलं छंदः पूर्वो देवता आसन शोधने विनियोग। भूमि पे छोड़ दो, धरती माता को। पृथ्वीं संपूज्य ऐसे- पुष्पे गंधाक्षत पुष्पाणि आदाय सम्मेल्य भूमिं पूजयितुमाधार शक्त्यै नमः कमलासनायै विमलासनायै विष्णुपत्न्यै पृथिव्यै नमः। ओम जमीन शिवना पृथिवीनो भवानक्षरा निवेशनी जच्छानः सर्वश प्रथा। ऐसे प्रणाम करिए। प्रणाम। भूम्यै नमाधार शक्त्यै नमः। पृथिवीं संपूज्य ततः दिगरक्षणं च। ये लो थोड़ी सी उल्टे हाथ में रखिए, सीधे से ढकिए। सीधे से ढकना। हाँ ऐसे ढको। आप भी हाथ करो ऊपर नीचे। आम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभे। हम लोग 10 दिशाएं मानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार इनके कोने, अग्नि, नैऋत्य, वायु, ईशान, ऊपर आकाश और नीचे पाताल। ये 10 दिशाओं से चलने वाली वायु हमारे शरीर में, परिवार में, व्यापार में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कराती है। तो हम किसी भी दिशा से नकारात्मक ना हो, हमारे पूजा में कोई विघ्न बाधा ना हो, इसके लिए भगवान का नाम लेके ये सरसों सभी दिशाओं में थोड़ा थोड़ा छिड़कते हैं। पहले पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यं तु महेश्वरः। थोड़ा ऊर्ध्वं रक्षतु धाता, थोड़ा सा नीचे, यदोऽनन्तस्य रक्षतु। सीधे हाथ में अपने ऊपर घुमा के पूरा ऐसे नीचे रखो। एवं 10 दिशो रक्षेद वासुदेवो जनार्दनः। उल्टा पैर जमीन में 3 बार पटक दो। हाँ रखो रखो, ऐसे कर। उल्टा पैर 3 बार पटक दो। वामपादेन भूमिं त्रिवारं ताडयेत्। हाथ धो लीजिए, केवल ये पुरुषों को करना रहता है पैर पटकना। ये लो। हस्तौ प्रक्षाल्य आपने शंकर दीपं प्रपूजयेत्। शंकर जी की आने दीपक दी ज्योति कि कोई भूत प्रेत हमारे इसमें
गड़बड़ ना न करे। करे। ये रहा। ओम दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिः जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजा दीपम नमोस्तु ते। दीपेभ्यो नमः। भैरवं प्रार्थयेत किंचित पुष्पाण्य आदाय भैरवं प्रार्थयेत। भैरव माने भैरव समझते हो, जानते हो आप लोग? भैरव बाबा क्षेत्रपाल। बाबा क्या? क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल माने क्या? मतलब जो रक्षा करते हैं, पूरा देखते हैं उस नहीं। एरिया का। ये कौन कौन से देव? भैरव परमात्मा को कहा गया है। भैरव माने शिव, शिव। रुद्र। यस। रुद्र माने क्रोध। भगवान शिव का क्रोधित स्वरूप ही भैरव भैरव है, है, भैरव स्वरूप। जो हमारे शत्रुओं पर क्रोध करे हैं। तो हम प्रत्येक पूजा में भैरव जी की स्थापना करते हैं। जब हम कोई शुभ कार्य करना आरंभ करते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की एनर्जी पूरे नेचर में हमेशा घूमती रहती है। जो नकारात्मक ऊर्जा है, जहाँ सकारात्मकता अधिक है वहाँ प्रवेश करके वो शांति चाहती है। उसको आप ऐसे कह सकते हो कि कोई अतृप्त आत्मा है, तो जहाँ लोग पूजा पाठ कर रहे होंगे वहाँ वो घुस करके शांति चाहेगी। तो हम लोग भैरव जी की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि इनकी कृपा से हम जहाँ जहाँ हों, ये जो पूजा कर रहे हैं इसमें कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना करे। ध्यान करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, चारों को पुष्प लगा रखते हो। करकलित कपाला कुंडली दंडपाण तरुणतिमिर नीलव्यालयज्ञोपवीति क्रतु समय सपरया विघ्न विच्छेद हेतुर् जयति बटुकनाथ सिद्धिदा साधकानां। ओम ह्रीं बटुकाय पदोद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम भम बटुक भैरवाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि प्रणम। दीपक के पास कर्म पात्रार्चनम कर्म पात्रे गंधाक्षतम प्रक्षिप्य जब तक ये बांधते हैं एक बात बता दो आप, हम लोग पंचदेवोपासक सनातनी लोग हिंदू लोग 5 देवताओं की उपासना करते हैं। और ये 5 देवता बेसिकली जो 5 एलिमेंट्स हैं उन्हीं के स्वामी देवता होते हैं। जल के गणेश जी, गणेश जी की पूजा करते हैं। नेतृत्व करना परमात्मा का जो गुण है वो उनके अंदर है। दूसरे सूर्य, सूर्य वायु तत्व के अधिष्ठाता देवता हैं। सर्वत्र व्यापक होना जो परमात्मा का गुण है वो उनके अंदर है, इसलिए हम सूर्य को वायु में अर्घ्य देते हैं। तीसरी शक्ति दुर्गा, वो परमात्मा का सामर्थ्य है और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए हम जब नवरात्रि इत्यादि विशेष प्रयोग करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, हवन करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं, धूप इत्यादि प्रज्वलित करते हैं। तीसरे शिव, चौथे शिव जी। शिव का अर्थ होता है कल्याण। परमात्मा के अंदर जो कल्याण का गुण है वो शिव में है। और शिव जी पृथ्वी तत्व के अधिष्ठाता देवता है। जैसे पृथ्वी स्थूल है वैसे इनका स्थूल शरीर, स्थूल मूर्ति, स्थूल चिन्ह बना करके हम पूजा करते हैं। मिट्टी स्थूल का मतलब क्या होता मोटा, है? मोटा दिखने वाला। स्थूल मतलब दिखने वाला। नहीं, स्थूल का अर्थ होता है मोटा। मोटा होता है। मोटा, स्थूल माने भव्य, बड़ा, स्थूलता मोटा। बोलते हैं। धरती को स्थूल कहते हैं, तो तो धरती से पंच तत्व से जो बना है। हाँ, तो स्थूल यानी बड़ा शिवलिंग बना करके, मोटा शिवलिंग बना करके हम लोग पूजा करते हैं। और 5वें देवता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु आकाश तत्व के अधिष्ठाता हैं। सर्वव्यापकत्व, जो परमात्मा का सर्वव्यापकत्व है, सब में व्याप्त होना, वो भगवान विष्णु में है। इसलिए उनको नारायण, इसलिए उनको भगवान, इसलिए उनको श्रेष्ठ देवता। क्योंकि आकाश जिस प्रकार से सर्वत्र है, जरा सी जगह तो आकाश है, वैसे ही नारायण सर्वत्र है। तो भगवान शिव और नारायण तो हरिहर हम लोग बोलते हैं संस्कृत में। हरि माने विष्णु और हर माने शिव। संपूर्ण यूनिवर्स में जितना कुछ भी है वो पृथ्वी और आकाश के मध्य ही है, इसके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। तो जब इन दोनों की पूजा आप करते हो, शिव की और विष्णु की, इनका ध्यान, पूजन पाठ जो भी जिस प्रकार करते हो, तो पृथ्वी और आकाश के मध्य जितना कुछ शुभ है, कल्याण है, वो सब आपकी ओर आकृष्ट होता है, आपको प्राप्त होने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए अब जो पंडित जी अभी कह रहे थे ना, भूत पिशाच और रुद्र और ये सब शिव जी में ही है सारा कुछ।
जितने जहरीले जीव जंतु सब हैं सब पृथ्वी पर हैं, तो वो सब शिव स्वरूप है, ऐसा मानते हैं। ठीक? तो हम लोग अभी भगवान शिव की पूजा करेंगे। संकल्प के पहले स्वस्थ वाचन के लिए पुष्प दे दीजिए। तो मैं भैरव जी के लिए कह रहा था कि इन 5 देवताओं के ही अवतार सब में है चारों, और कोई अतिरिक्त देवता नहीं कहीं से भी। इसके अतिरिक्त अगर कोई देवी देवता बताता है या पूजा करता है तो वो निश्चित ही हम लोगों की जो वैदिक मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यताएं हैं, उनके अतिरिक्त वो मनगढ़ंत चीजें हैं, उनका कोई लाभ नहीं करेगा इन 5 देवताओं के अतिरिक्त, क्योंकि मूलतः पृथ्वी में ये 5 इनको देवता। उमेश जी को दूंगा। ओम स्वस्ति नायन। सभी मंगलकारी देवताओं का स्मरण करेंगे। गणेश जी, लक्ष्मी नारायण, भगवान शिव, पार्वती, आपके पितृ पूर्वज सभी वेद ऋषि तीर्थ यहाँ विराजमान हो, और जो आपकी कामना हो पूजा से लेकर के वो उद्देश्य आपका सफल हो, ऐसा भाव रखें। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदस्वा मारुतः कृष्णिमातरः शोभञ्जावानो वेदते खोजग्मयः अग्निजीवः मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा आवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः सतमेन्यो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्तानो पुत्रासो जलपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तो आदित्यर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजनाः आदित्यर्जातमदित्यर्जानितवाम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। उल्टे हाथ में रख लीजिए। सुशांतिर्भवतु। जब मैं नमा बोलूं तो आप लोग भी नमा बोलते हुए शिव जी के पास ही रखते रहना। आप इसमें रखना थोड़ा थोड़ा सा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम सचि नीचे वाला नहीं दे दीजिए और दे दीजिए पुष्प शची पुरंदराभ्यां नमः नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम स्थानदेवताभ्यो नमः ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जो हाथ में पुष्प है लिए रखिए, हाथ जोड़ेंगे, गणेश जी को प्रणाम करेंगे। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् क्षणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ संकल्पः। इसमें जल डालो। ये लो बेटा, सीधे हाथ में लो जी, इस पर कुछ विशेष दक्षिणा रखी। एक इनको भी दो। देखो उमेश जी, जी जी स्वामी जी, निष्काम का तात्पर्य होता है दूसरों के लिए जी। कि परमार्थ के लिए क्या हुआ, है ना। तो आप अब निष्काम है सब। जी जी बिल्कुल जी। नहीं, इसमें भी भेद है। अच्छा, इस जगत में कुछ भी निष्काम नहीं है, कुछ भी निष्काम नहीं। जिस दिन निष्काम हो जाएगा व्यक्ति, उस दिन ना तो जगत का भान रहेगा, ना शरीर का भान रहेगा, ना परमांश हो जाएगा। परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं है जब निष्काम हो स्वयं गया। परमात्मा बन गए जी। तो निष्काम तो कोई हो नहीं सकता। हम लोग बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे, जी जी जी। तो वहाँ एक बात बताई जाती थी, अगर सुनना चाहो तो सुनो। जी, सुनाइए, सुनाइए। सुना लो। मोह लोभ अहंकार इत्यादि जो षड विकार हैं प्रकृति के, ये सब में होते हैं। बोले गृहस्थ को तो है ही 3 ऐष्णाएं, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा और वित्तेष्णा। हमारा परिवार बढ़िया हो, धन बढ़िया हो और मान सम्मान भी खूब हो। हम चाहते हैं जहाँ जाए खूब पैर धोया जाए, चकाचक सब कुछ हो, हर कोई चाहता है, तो है ही। कहते हैं इसको जो मारे, इन तीनों के ऊपर जो विजय प्राप्त करे वो साधु। अब साधु बन गया, सन्यासी बन गया, तो उसको किससे मोह? अपने कमंडलू से मोह है कि कोई कमंडलू दूसरा चोरी ना कर ले। जाएगा। चोरी ना कर ले। उसको अपनी पवित्रता बनाए रखने का भय है, कोई स्पर्श ना कर ले, कोई हमारी पूजा में बाधा ना उत्पन्न कर दे। तो जहाँ जहाँ प्रकृति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि रहेंगे, वहाँ वहाँ कामनाएं रहेंगी। निष्काम कोई हो नहीं सकता। लेकिन अब तरीका बदल जाएगा। भक्त भगवत प्राप्ति की कामना रखता है, साधक इष्ट सिद्धि की कामना रखता है, मोक्षार्थी मोक्ष की कामना रखता है। हम निष्काम हो जाए यही कामना है, हम निष्काम है यही कामना है। अहंकार और निष्काम होना, अहंकार रहित होना और निष्काम रहित होना इस जगत में असंभव है। इसलिए जो कुछ भी है, मैं थोड़ा लंबा हुआ जा रहा है लेकिन बताना बड़ा आवश्यक है। शंकराचार्य जी का शिव जी के प्रति एक मंत्र है, जो मानस पूजा अगर आप जानते हो शिव जी का, तो उसमें है। हम प्रार्थना में उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आज पहले ही सुनाई देते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभोस्तवावरद। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा तुम, हे प्रभु तुम मेरी आत्मा हो। गिरिजा अर्थात पार्वती मेरी बुद्धि है। प्राणाः आपके जितने सहचर हैं, गण हैं, वो हमारे प्राण है, श्वास। और मंदिर क्या है? हमारा घर। निद्रा क्या है? जो हम सोते हैं वो आपकी समाधि है। मेरे द्वारा विषय भोग की जो भी रचना की जा रही, खाने पीने की सामग्री एकत्रित की जा रही है, वो आपकी पूजा सामग्री है। मेरी वाणी जो कुछ बोलती है आपकी स्तुति है, हाथ जो कुछ करते हैं आपकी पूजा करते हैं, पैर जहाँ जहाँ जाते हैं आपकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार मेरे द्वारा किया गया जितना कर्म है, हे शंभो, ये आपको समर्पित है और आपके द्वारा ये आपको ही है। तो सबसे बढ़िया भाव, न सकाम न निष्काम, जैसा आप चाहो, जैसा आप चाहो, जहाँ चाहो वहाँ हमको ले चलो, जो चाहो वो करवाओ, हम आपके ऊपर समर्पित। ये भाव रख के संकल्प कीजिए।
ओम सब लोग बोले ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णु 3 बार बोलना है। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। अब इसके अतिरिक्त जो मन में भाव आप लोग कर सकते हो। ओम विष्णु नमः पुराण पुरुषोत्तमस्य श्रीमन मुकुंद सच्चिदानंदस्य आज्ञा प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो हनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे स्वायं मनवंतराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे कृत त्रेता द्वापर कलि संज्ञकानां चतुर्णाम युगानां मध्ये वर्तमाने कलियुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते राजधान्यां दिल्ली महानगरे तत्रापि यहाँ का पता बोल लीजिए। E4 मॉडल टाउन फेज 1 अस्मिन् अंकिते अस्मिन् स्थाने उत्तरायणे दक्षिणगोलावलंबिते भास्करे द्व्यशीतोत्तरसहस्रद्विपरिमिते वैक्रमाब्दे वसंत ऋतौ फाल्गुनमासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य त्रयोदश्यां तदुपरि इदानीं चतुर्दश्यां शुभपुण्यतिथौ महाशिवरात्रिपर्वणि वासरस्तु रविवासरान्वितायाम् उत्तराषाढा नाम नक्षत्रे मकर राशि स्थिते चंद्रे कुंभ राशि स्थिते भास्करे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थानेषु सत्सु एवं ग्रहगण गुण विशेषण विशिष्टायां वेलायाम आरभ्य इदानीं काले अपना अपना गोत्र बोलिए, अपना नाम बोलिए, पूरे परिवार के सभी सदस्यों का नाम बोलिए। बोले सपरिवारो अहम जोर से बोलना सबका पड़ेगा, ध्यान कर लीजिए अपने परिवार वालों का। जोर से बोलना पड़ेगा। सपरिवारो अहम शरीरे शरीरे व्याप्त व्याप्त रोगानां कष्टानां व्याधीनां प्रशमन पूर्वक निरोगता सिद्ध्यर्थम गृहे सुख शांति ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम व्यापारे उत्तरोत्तर विकासार्थम प्रचुर धनलाभ प्राप्ते सर्वत्र यशो विजय लाभादि सिद्ध्यर्थम सूर्यादि ग्रहाणां अनुकूलता सिद्ध्यर्थम जन्म राशेः लग्नात्वा केचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थितानां क्रूर ग्रहाः तैः सूचितं संसूचिष्यमाणं यत् सर्वारिष्टं तत् विनाश द्वारा सदैव तृतीय पंचम नवम एकादश स्थान स्थितिवत शुभ फल पुण्य फल प्राप्ति अर्थम ऋण रोग शत्रु क्षयार्थम दैहिक भौतिक त्रिविध ताप शमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम श्री गौरी शंकर महादेवस्य पूर्ण कृपा प्राप्ति द्वारा मम समस्त मनोरथ जो मन में कामना और नेत्र बंद करके गौरी शंकर भगवान से प्रार्थना करें। परिपूर्तये अद्य महाशिवरात्रि पर्वोपरि अस्मिन् नर्मदेश्वर शिवलिंग है नर्मदेश्वर शिवलिंगोपरि पूजन पूर्वकम जलधारया दुग्धधारया इक्षुरसेन षडंग विधिना रुद्राभिषेकम अहम करिष्ये। नीचे अहं जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदशुतस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। पंडित जी पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ ये जो चारों चीजें हमने बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी को पुरुष माने पुरुष और अर्थ माने अर्थ
जिसके कारण पुरुष होना सार्थक हो उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। हाँ? अच्छा, जिसके कारण पुरुष होना सार्थक हो वो पुरुषार्थ। परिश्रम ही नहीं, परिश्रम किसमें? अगर वो सार्थक मार्ग पर परिश्रम नहीं है तो परिश्रम व्यर्थ है नहीं? तो उसमें सबसे पहले क्या बताया पुरुषार्थ में? धर्म। कि आदमी को धार्मिक होना चाहिए। अब धार्मिक होना क्या है ये बताओ। अपने मतलब कर्तव्य को, जो भी कर्तव्य है सदाचार पूर्वक। नहीं जिसने उसको शिव ये शिव को धारण कर लिया नहीं, वो वो धार्मिक बेकार बात। पॉजिटिव रहता से है। वो बेकार बात है। परमात्मा सब बेकार स्वरूप बात। बन गया, जो मैं आत्मा नहीं, समझ नहीं, गया। यह धर्म का थोड़ा सा नहीं, ये अलग धर्म है। नहीं है। मैं बताऊँ धर्म क्या है। धारणा। आप सुनो, मैं बताऊँ, आपकी बात गलत नहीं है। जी जी जी। आपने उन चीजों को मान लिया है, आप वैसे बन गए हो, इसलिए आपको धर्म प्रतीत हो रहा है ना? धर्म का अर्थ है, वास्तव में जो अर्थ है, एक लाइन में शुद्ध हिंदी में बिल्कुल सरल, एक निश्चित नियमावली में बंधकर अपने परम कर्तव्यों का पालन करना धर्म है। धारणा होगी ना, ये धारणा। नहीं, ये धर्म है। अच्छा, जी। अब निश्चित कर्तव्य क्या है? अगर आप किसी जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्थान से उनको फॉलो करते हैं तो उनकी जो नियमावली है उनमें रह करके जो कर्तव्य करोगे तो वो धर्म है। हम फ्री हैं, नाम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, नाम निरंकारी है, नाम कुछ है, हम वैदिक है, सनातनी है, तो सनातन धर्म जिस चीज को बताता है हम उसको फॉलो करते हैं, हमारा वो धर्म है। ये हुआ वो वाला धर्म है ना, जो धारण करने वाला धर्म। अब दूसरा धर्म क्या है कि जैसे मैं आचार्य हूँ, धर्माचार्य, तो हमारी नियमावली है कि आपको किस प्रकार जो धर्म के जिज्ञासु हैं उनको किस प्रकार कैसे क्या करना है, शास्त्रों में क्या आज्ञा है, उसके अनुरूप हम पूजा पाठ ध्यान साधना जप तप उनके जीवन में जो भी भौतिक मानसिक जैसी भी कठिनाइयाँ उनको दूर करने का धार्मिक रास्ता बताएं। ये हमारा परम कर्तव्य है, हम वो करेंगे। फिर जैसे आप किसी के पुत्र हो गए तो पुत्र का धर्म क्या है? वो ये भी धर्म, छोटे छोटे जितने भी धर्म है ये सब वो धर्म है। लेकिन इनको अगर स्वच्छंद होकर के करोगे तो ये अधर्म हो जाएगा। सदाचार स्वतंत्र होकर के करना है। स्वतंत्र माने अपने तंत्र में, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, प्रणाली। हम लोग जैसे आप वैश्य हो मान लो, तो आप अपनी प्रणाली में सनातन धर्म की जो प्रणाली आपके लिए विकसित बताई गई, निर्देशित की गई, आप उसमें रह करके उन कर्तव्यों का पालन करोगे, जो आपका धर्म है। तो इसलिए धर्म बहुत ही व्यापक है, उसको एक शब्द में या एक उसमें कह पाना बड़ा कठिन है। तो पुरुषार्थ, तो पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। अर्थ नहीं कहा गया। अभी गड़बड़ क्या हो गया है, अभी अर्थ के पीछे ही सारा पुरुषार्थ लगाया जा रहा है ना? तो कामना हुई, तो इसलिए गड़बड़ हो गया है मामला। कामना को तीसरे नंबर पे रखा गया और मोक्ष बाद में रखा गया। तो इसलिए यही पुरुषार्थ है। धर्म के लिए पुरुषार्थ करें, फिर ऑटोमेटिक जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो धर्म के साथ अर्थ भी जुड़ेगा इत्यादि। धर्म पूर्वक ही अर्थ अब और धर्म पूर्वक ही काम, तो फिर मोक्ष की निश्चित प्राप्ति है। तो और मोक्ष का भी बड़ा तमाम बातें हैं दुनिया भर की, कि मृत्यु के उपरांत मोक्ष होगा क्या, कब मोक्ष होगा क्या, है नहीं? तो मोक्ष का अर्थ है चीजों से धीरे 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 छूट आसक्ति जाना। खत्म हो जाए, छूट जाओ सबसे, काम वैसे क्रोध ही आदि जाओ। विकारों से। बस जो पकड़ा था वो छोड़ दो बस। अच्छा, तो जो जीवित खुलते जीवन मुक्त हो जाता है ना, उससे बड़ा योगी कोई है ही नहीं इस संसार में, उससे बड़ा मुक्ति नहीं है है ना? वो डर डर के हम के मरेंगे तो हम बैल बनना पड़ेगा, जीवन मुक्ति कहते हैं। मरेंगे तो ये होना पड़ेगा, इस डर से कुछ करने वाला मुक्त होता है नहीं। जीवन मुक्त होना आवश्यक है, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। और वो मैं आपको बताऊं, अभी आप भी युवा हो, ये तो बिल्कुल बालक जैसे हैं, दूसरा साक्षी बनना पड़ता है इसमें जी। जिस काम को करो पूरे दृढ़ता के साथ करो, मजबूती के साथ करो, उस चोले में रंग जाओ पूरी तरीके से, तब बात बनेगी। अगर व्यापार करो तो बिल्कुल खालिस व्यापार करो, व्यापार की गद्दी पर बैठो तो वहां और कुछ नहीं, केवल व्यापार होना चाहिए। धर्म पर करने बैठो तो केवल धर्म करो, वहां कुछ और होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पत्नी बनो तो 100% बनो, उसमें जरा भी इधर उधर नहीं। माँ बनो तो पूरी बनो, है तब बात बनेगी, अदरवाइज मजा उसी में ही है। नहीं, वो तभी साथ मजा भी उसमें आता दिल से है। करो, जो भी दिल करो से करने में एक पॉजिटिविटी आती है। दिल से, आत्मा से, सच्चे मन से। तो नेचर में एक मैसेज जाता है, पॉजिटिव स्प्रेड होता है, वही रिफ्लेक्ट होके आपको वापस संतोष देता है। चलो शुरू करो पुष्प लो। ये बातें बहुत हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या है? सार्थक।
तो सार्थक जी ये बातें बहुत ज्यादा हैं और बहुत टाइम लग जाएगा इसमें समय। नहीं नहीं आराम से और करेंगे। हम लोग पूजा कर लें जरा आज पहले, है ना? जी जी जी। हाँ, फिर। लो बेटा आप भी हाथ में रखो इसको। अब भगवान शिव का जो पंचायतन आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ इर्द गिर्द कोई गणेश जी, गौरी माता, इनकी मूर्तियां नहीं होती। क्यों होती हैं? नहीं जी। देखा है? नहीं देखा? नहीं आसपास गणेश जी की होती है ना, गणेश जी की, पार्वती माता की। ज्योतिर्लिंग में नहीं। ज्योतिर्लिंग में नहीं होती। नहीं वैसे मंदिरों में नहीं, शिवलिंग के पास मैं बोल रहा हूँ। प्रामाणिक शिवलिंग तो ज्योतिर्लिंग ही होते हैं ना, हम्म। हैं? और शिव वाला तो घर घर बन जाता है। वेदों में तो परमात्मा को ही गणेश कहा गया है। तो अब वो सारी मूर्तियां आप इनके इर्द गिर्द ही मान लो, हैं? उसी- जी जी। है ना, उन्हीं के साथ। ठीक, गणेश जी का ध्यान। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो घातपतिभ्यो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो रूपेभ्यो नमो नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। थोड़ा थोड़ा चढ़ाओ। अब बाएं हाथ पर रख के दाहिने हाथ से थोड़ा सा ध्यानार्थे यक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गौरी माता का ध्यान करेंगे। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमः नयति कश्चन सचतुषिका सुभद्रिका कामपीलवासिनी मां भगवते गौरी नमः। अब षडानन का ध्यान करेंगे। है? कार्तिकेय आम जद क्रंदः प्रथमं जायमान समुद्रादुतवा पुरीखात् सेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहूपस्तुतियं महिजातं तेरवन्नां कुमाराय नमः। ध्यायामि। अब नंदी का ध्यान करेंगे। आशुशिशानो वृकभो न भीमो घना घना चौगुणश्चरेखणी नाम। ओम भूर्भुवस्व नंदीश्वराय नमः। ओम वीरभद्राय नमः। ओम कीर्तिमुखाय नमः। ओम कुबेराय नमः। नाग देवता का ध्यान करें। ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो जय के च पृथ्वी मनुजैतरिक्षे जय दिवितेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। नागेभ्यो नमः। हाथ जोड़ेंगे सब लोग, हाथ जोड़ें और मन में जो मैं बता रहा हूँ इस नेत्र बंद करें। अपने मन को ले जाएं कैलाश पर्वत पर। एक शुभ्र चट्टान पर भगवान शिव बाघंबर बिछाकर बैठे हैं। उनके बाएं भाग में माता पार्वती, गोद में गणेश और कार्तिकेय, सम्मुख उनके नंदी, भृंगी, संगी इत्यादि गण उपस्थित हैं। तीन नेत्र हैं। जटा से गंगा प्रवाहित हो रही है। मस्तक पर चंद्रमा। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान शिव, उनके सम्मुख सभी देवता, ऋषि, मुनि, देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, हंस परिवार भी हाथ जोड़कर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए वरदान दे रहे हैं। ऐसा चित्र अंकित करके मस्तिष्क में ध्यान करें। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भगवते सांब सदा शिवाय नमः। पूरा चढ़ा दीजिए। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। 4 बार जल चढ़ाएंगे। उसमें जल है और वो गिलास है। बेटा भर भर के लेंगे। वो वाला नहीं, वो पूजा के काम। अच्छा, आचमन वगैरह के लिए इनको ठीक है। ओम पादयोः पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ये दूध उठाओ कटोरी वाला, खोलने का हटा दो। इसकी धारा लगाना है, चढ़ाना है। आप भी हाथ लगाइए, सब लोग एक साथ करो। ओम पयः पृथिव्यां पयवोखधि कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। दुग्धस्नानं समर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमः। पुनः शुद्ध जल स्नान, शुद्ध जल से स्नान करेंगे। थोड़ा जल से स्नान कराओ, जल्दी। हाँ।
ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तयाश्विनः सेता सेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये पतये करणाय अवलिप्त रौद्रा नभो रूपः पर्जन्याः तथा दधिस्नान इसमें दही थोड़ा आप चढ़ा लो फिर उनको दे दिया करो। इस उनको तरीके नहीं से आना करो है ना, हर चीज थोड़ा आप चढ़ा लो फिर उनको दे दो, इस तरीके से करो। ओम दधिक्रावणो अकारिखं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयुगं खितारिखत दधिस्नानं समर्पयामि। भवानी शंकराभ्यां नमः। पुनः शुद्ध जल स्नान। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेस्मिनोर् बाहुभ्यां पूक्ष्णो हस्ताभ्यां शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। नर्मदेश्वराय नमः। ओम सांब सदा शिवाय नमः। ततः घृत स्नान। घी ले लो, ये रख। घी उठा लिया। आम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य जो निर्घृते श्रितो घृतं वस्य धाम अनुखवधमावः मादयस्व स्वाहा घृतं मृगवक्षि हव्यं। घृत पूरा चढ़ाओ। घृत हाथ से बोलो कायदे से वो प्रॉपर लगाओ चाहे उसका। हम साबुन शैम्पू लगाते हैं, जाने कितने हाँ जाने कितने ब्रांड ढूंढ करके ये शैम्पू वो शैम्पू, जाने बॉडी मॉइस्चराइजर फलाना ढिकाना, है ना। तो ये भगवान शिव का साबुन शैम्पू समझो देवताओं का है। जी जी जी। तो खूब मन से। अभी मैंने कहा था कि भावो ही विद्यते देवा न पाषाणे न मृणमय। भावना शुद्ध करके प्रेम से मान लो तो साक्षात शिव विराजमान है, तो कुछ चढ़ाने का लाभ होगा, अन्यथा कहीं भी चढ़ाओ क्या फायदा उसका। सही बात है। दत्त सागर, क्षीर सागर, दूध सागर, सर्वस्व। अब शुद्ध जल से। एक कपड़ा मैंने मंगाया था हाथ पोंछने के लिए, उसमें पोंछो। ये रख ये लो, ये लो। ये लो बेटा। वो वो शिव जी के लिए रखना है, वो शिव जी के लिए रखना है। एक और इसी में पोंछो, इसमें पोंछो। एक वही है। ना कोई बात नहीं, हाँ ये रहा, ये है। जल से स्नान करो। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु प्रीतये संयोरविश्रवन्तो नः। तथा बस जल थोड़ा सा चढ़ा के रहने दो, रोज जल चढ़ा तो दही की शहद ले लो। मधुस्नानम मधुवाचारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधी मधुरक्तमुतोखसो मधु। ये वाली पाठिं गुंग्रजः। सब इकट्ठा लगाओ तो सब लगाओ, अकेली ये उंगली नहीं लगाते, फिर ये दो उंगली। हाँ। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधी मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुदेवरस्तु नः पीतं मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। पुनः शुद्ध जल स्नानम्। देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेस्मिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां तथा शर्करा स्नान। ये बुझल से हम इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। सांब सदा शिवाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। शर्करा स्नानं तथा पुनः शुद्ध जल स्नानम्। शुद्ध जल ले लो। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेस्मिनोर्बाहुभ्यां पूक्ष्णो हस्ताभ्यां शुद्ध जल स्नानं शुद्धोदक स्नानान्ते पंचामृत स्नान। सब लोग चढ़ाएंगे अलग अलग पंचामृत, सबको दे इसी में से थोड़ा थोड़ा चारों को ये लोग भी चढ़ा लेंगे सबको। मैं करूँ उसको। हाँ ठीक है, वो कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं, चढ़ाओ।
चम्मच से नहीं, उसी से उसी से? हाँ, उसी से। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत्सरिता पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। चढ़ाओ ये भी चढ़ा देंगे। मैं बता दूंगा तब मना। चलो हम पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत्सरिता। ये बना लिया चंदन किसी में बना थोड़ा बचा के रखना। पंचामृत इसमें 1-2 चम्मच वो वाला डाल दो, वहाँ रख दो। ये वाला? हाँ बस शुद्ध जल। हाँ जल शुद्ध जल जल लाना पड़ेगा। है, शुद्ध जल है। हम देवस्य त्वा सवितुः प्रशवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां। शिवलिंग को बार बार टच मत करो, हिल रहा है वो। कुछ नहीं होता। शिव जी, पंडित जी, शिवलिंग को बार बार टच कर सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते। नहीं तो हिलता है तो उसलिए पूछो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने होता है। नहलाया धुलाया जाएगा तो अंग प्रत्यंग हिलेंगे डुलेंगे सब पे आपके हाथ में ठीक है, डर डर के कोई काम नहीं करने का। करने से फायदा नहीं है। ठीक है, भगवान शिव अभिमन्यु का आत्मा तुम मेरी आत्मा ठीक है, तो फिर डरना क्या है। हाँ दो गंधोदक स्नानम। बालक का भाव आ जाए तो बालक मान के रगड़ो शरीर को, मैल दूर करो। ये क्या मित्र पंडित जी? मानते हो तो मित्र। हाँ ये क्या पंडित जी? चंदन। अच्छा, हम त्वां गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विधवा निक्ष्मादमुच्यत विजया ततः शुद्धस्नानं विजया स्नानम्। उसमें है तो कुछ संगीत पर। हाँ तो वो वही वाला था, वो दीजिए चंदन वाला जो बर्तन दिया था। इसमें जल डालो इसमें जल। ये वाला ये क्या पंडित जी? बसम? डालो जल जुलूस पति लगी। ये भांग भांग मांग ये बड़ी औषधि भी है भांग। वो भी चढ़ाओ। पंडित जी प्रसाद लेके आया हाँ वो हूँ। भी चढ़ाओ। चढ़ा नहीं। हाँ ओम विजयंधनो कपर्दिनो विसल्यो मानवाहुत अने सन्नस जाय खवा भुरस्य निखंगधि। फिर जल से स्नान करें। बुरा वाला नहीं है, बुरा वाला यही दे दो। हाँ नहीं बुरा वाला नहीं, वो बुरा वाला वो देना आप जरा। कटोरी बर्तन कुछ ये प्लास्टिक वाले प्लास्टिक कोई ये तिल डालो इसमें, अब सारा डालो। थाली करेगा थाली। इसमें दूध डालो पहले। दूध ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। और भरो और भरो और ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तथा शुद्ध जल स्नानं, जल से स्नान, जल से जल भरो। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मरियास्ते आशिनाः। वो कटोरी दे दीजिए खाली। ये ले कटोरी ले, ये कटोरी। डालो इसमें।
क्या पंडित जी? ये रहे zoom out कर दो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामृतात् सुगन्धितैलं समर्पयामि पुनः शुद्धजलस्नानम् तथा वस्त्रोपवस्त्रम् ॐ जुवाश्वासाः परिवीतयागात्सुश्रेयां भवज्जायमाना तन्धीरासा कवयमुन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। चम्मच निकाल, चम्मच में जल निकालो जैसा। ये ले लो। ये भगवान के ऊपर घुमा के नीचे छोड़ो। आप भी हाथ लगा दो नीचे, अलग साइड में छोड़ दो, ऊपर नहीं, वहीं वहीं दोनों को सुना। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतये यत्सायं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुते। यज्ञोपवीतं ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि। फिर से चम्मच में जल के ऊपर घुमा के छोड़ो। यज्ञोपवीतान्ते दुराचमनीयं जलं समर्पयामि। तथा चन्दनानुलेपनं भस्मं च चंदन पहले भस्म लगा ऐसे करके लगाना उंगली पे, तीन उंगलियां। आम त्रयायुखं ये तीन ऊपर पहले ये तीन ना। त्रयायुखं देवे कुत्रायुखं तन्नो नाग में भी लगा अस्तु त्रयायुखं जमदग्ने कस्य पश्यत्राय जतो कुत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रयायुखं। ये क्योंकि ये सबको लगा दीजिए। पुरुषों को त्रिपुंड लगा दीजिए और महिलाएं थोड़ा सा टीका लगा लेंगे। लगा तो है मुझे चंदन मार नहीं। नहीं वाला चंदन नहीं लगा। पापा ओम त्रायुखं जमादग्नेः कश्यपस्य त्रायुखं जद्देवे कुत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं। मैं लगा दूं तुम्हारे लो। हाँ जरा सा मेरे पास को पड़ा होगा चंदन। ओम त्रायुखं जमादग्नेः कश्यपस्य त्रायुखं जद्देवे कुत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं। ओम त्रायुखं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुखं जद्देवे कुत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं। लगा लो टीका। पापा पापा आ जाओ। लाल वाला भी पड़ेगा। लाल वाला भी हो जाएगा। जीपन स्वामी जी। अरे वाह, भोलेनाथ की जय। कश्यपस्य त्रायुखं जद्देवे कुत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं। जय। आप भी तो लगा लो हमारे। पहले लाल वाला टॉप अप कराओ उसका। ये आज जो जिसे लगाया था ये लाल चना ये तो क्या ये तो भगवान को लगाया। अच्छा। ये लाल वाला दब गया है ना उसके नीचे। हाँ हाथ वाला लगा अच्छा, रोई, चटक रोई। पर- अच्छा, चटक पर ये गया। मन
दिखाओ। ओम सोना तेरे नहीं लगा, टीका लगा। लगाया टीका ही लगाया। बगल लगा लेंगे कोई। ठीक। ये लो। अब लग रहा है बोले के वक्त। देवो भूता देवम यजेत, देवता बन के देवता की पूजा करो। यस बिल्कुल। देवता भी परमात्मा को कहते हैं। दिव्य, बिल्कुल, वो तो महादेव है। बस दिव्यता जिसमें है। पंडित जी पंडित जी स्वामी जी को भी देता हूँ। जय देने वाला है। ओम नमो पार्वती पते। खूब सारी खोपड़ी है। प्रायुखंजमदग्ने कश्यपस्य प्रायुखम देवे कुत्रायुखम तन्नो अस्तु। ये चिड़िया उड़ रही हो इधर से। जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ। जय बाबा। जय